चले प्यादे टेढ़ी चाल दृश्य दो, स्वतंत्र जुगल और जसवीर मंच पर। जुगल थोड़ा सा परेशानी भरे स्वर में स्वतंत्र से, क्या सचमुच इस रिया ने परचेजिंग कमेटी रद्द कर दी? स्वतंत्र और क्या? जसवीर स्वतंत्र यार, तूने अपने डायरेक्टर साहब को यहाँ से चलता कर, अपने पैर पर ही नहीं हम सब के पैरों पर भी कुल्हाड़ी मार दी। वो हमारा डायरेक्टर जैसा भी था हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी था। तूने ज़रा सी बात पर उसे हलाल कर दिया और हमें इस झपट्टा मारने वाली बिल्ली के हवाले कर दिया। जुगल और क्या जसवीर भाई, अब तो हमें महाप्रभु के यहाँ चलना चाहिए, उसे बोलना चाहिए कि हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, आप उस रमेश के ट्रांसफ़र कैंसिल करवाइए। स्वतंत्र ऐसा कहकर मैं फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारूं? क्या कहेगा वो महाप्रभु कि स्वतंत्र बाबू पहले तुम्हारी अकल घास चरने गई थी, तब तो कहते थे उस ऑफिसर ने बड़ा तंग किया है, इसे बदलो। जुगल तो फिर महाप्रभु को सच सच बता देंगे। स्वतंत्र क्या सच बताओगे? जुगल वही कहानी, जब डायरेक्टर तुम्हारे कमरे में आया था तो आते ही आंखें टेढ़ कर तुमसे कहने लगा, क्यों भाई अपने कमरे में इतनी गंदगी फैला रखी है, तुझे सफाई अच्छी नहीं लगती, यही कहा था ना? स्वतंत्र हाँ, और मैंने भी कह दिया था कि साहब सफाई करना मेरा नहीं सफाई सेवकों का काम है, उसे मेरे गले नहीं पड़ना चाहिए था। जब मैंने कह दिया था फिर भी वो मेरे गले पड़ रहा, और मैंने भी सोच लिया था कि इसे तो कलाकारी दिखानी ही पड़ेगी। जसवीर तो क्या कलाकारी दिखाई तुमने? स्वतंत्र मत पूछ जसवीर, कई बार तुमसे पूछा तुमने कभी बताया नहीं, चल आज बता दो। जुगल हाँ यार आज बता ही दो, क्या कलाकारी दिखाई तुमने? स्वतंत्र मैंने क्या कलाकारी दिखाई, मैंने निकाल दिया डायरेक्टर के नाक से धुआं। दूसरे दिन मैं उस डायरेक्टर के कमरे में शिकायत लेकर पहुंचा, वो अपना है ना जयराम पियन, बोला मैंने कि साहब ये जयराम मेरे कमरे में सफाई करने नहीं आता। सुनकर डायरेक्टर ने बना दी जयराम की रेल। जुगल जयराम तो फिर गले पड़ गया होगा तुम्हारे? स्वतंत्र गले तो पड़ गया था, लेकिन दूसरे दिन उसने मेरा कमरा शीशे की तरह चमका दिया था। लेकिन मैं फिर डायरेक्टर के कमरे में पहुंच गया, बोला जनाब जयराम ने मेरे कमरे की सफाई अच्छी तरह से नहीं की। जुगल अभी तो तू कह रहा था जयराम ने तेरा कमरा शीशे की तरह चमका दिया था। स्वतंत्र बस डायरेक्टर को तंग करना था। बेचारे जयराम ने अगले दिन फिर रगड़ रगड़ कर साबुन लगा कर मेरे कमरे की सफाई की, और हम फिर पहुंच गए डायरेक्टर के कमरे में जयराम की शिकायत लेकर। बोले साहब जयराम मेरे कमरे में अच्छी तरह सफाई नहीं करता। जसवीर फिर स्वतंत्र फिर क्या होना था? डायरेक्टर साहब हाथ जोड़कर बोले, मेरे बाप मैंने तुम्हें अपने कमरे में सफाई करने के लिए कहकर गलती की, अब जाओ मेरा पीछा छोड़ो। लेकिन मैं भी माना नहीं, मैंने भी उस डायरेक्टर की शिकायत कर दी सेक्रेटरी से, ये कहकर कि इसका अपने स्टाफ पर कोई कंट्रोल नहीं। और ऊपर से हम लोग जा मिले थे महाप्रभु से, जिसने सेक्रेटरी को फ़ोन करके बदली करवा दी उसकी। जसवीर अब मज़ा तो तब है जब तभी रिया का प्रवेश। रिया उन सबको देखकर, ये क्या महफिल जमा रखी है, ये दफ्तर है जनाब, कोई मछली बाज़ार नहीं, अपनी अपनी सीट पर जाकर अपना अपना काम करो, नहीं तो मुझे तुम तीनों के खिलाफ़ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। स्वतंत्र मैडम जी हमने तो आज मोती बाग में पार्टी करने का प्रोग्राम बना रखा है, आप पे लीव लेकर जा रहे हैं, अगर आपको चलना हो बताइए। रिया टू हेल्प विद योर पार्टी, अपनी अपनी हाफ पे लीव मेरे टेबल पर पहुंचा देना। कहकर रिया जाती है।
उसके जाने के बाद स्वतंत्र उन दोनों से, स्वतंत्र यार ये चुड़ैल तो हमारे पीछे पड़ गई, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। जुगल सेक्रेटरी से शिकायत करोगे इसकी भी? स्वतंत्र नहीं करनी चाहिए क्या? जुगल सेक्रेटरी कहीं तुम्हारी खटिया ना खड़ी कर दे, सोचेगा ज़रूर इस बंदे का कोई पेंच ढीला है जो अपने हर ऑफिसर की शिकायत कर देता है। स्वतंत्र तो फिर वो हमारी महाप्रभु के यहाँ काम करने वाली गौरी जिंदाबाद। जुगल वो महाप्रभु के यहाँ काम करती है, तेरे नहीं, जो बार बार तेरा कहना मानेगी। स्वतंत्र फिर तुम लोगों को पता ही नहीं कि उस गौरी की कमज़ोर नस मेरी मुट्ठी में है। जुगल अरे कहीं तू उसकी कोई ऐसी वैसी वीडियो तो नहीं बनाई फिरता? स्वतंत्र वीडियो नहीं, उस पर एहसान किया है। स्वतंत्र क्या एहसान किया है बताना तो, जसवीर पूछता है। स्वतंत्र कुछ बातें गुप्त ही रहनी चाहिए। जुगल चल फिर मिला उसको फ़ोन। स्वतंत्र लो अभी लो। अपना फ़ोन निकाल कर गौरी को फ़ोन करता है। जुगल स्पीकर ऑन कर, स्पीकर ऑन कर, हम भी तो सुने वो तुझे कितना मानती है। स्वतंत्र लो स्पीकर ऑन कर दिया। अब ध्यान से सुनना। मंच के दूसरे किनारे पर 25 वर्ष के आसपास की एक युवती गौरी का फ़ोन उठाए हुए प्रवेश। गौरी हेलो। स्वतंत्र गौरी महाप्रभु कहाँ है? गौरी यहीं है। क्यों? स्वतंत्र उनसे काम करवाना है। गौरी तो क्या फिर किसी की बदली करवानी है? स्वतंत्र बिल्कुल बदली करवानी है। गौरी तो फिर आ जाना और महाप्रभु से मिल लेना। स्वतंत्र वो हमारी नहीं तुम्हारी सुनेंगे, ये काम तुम्ही को करवाना है। गौरी एक बार तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारे डायरेक्टर की बदली करवा दी थी, करवाई थी क्या नहीं? स्वतंत्र हाँ वो तो करवाई थी, अब ये भी करवाओ। गौरी हंस कर महाप्रभु तो जैसे मेरे घर वाले हैं ना बाबा ना, अब ये मुझसे नहीं होगा। स्वतंत्र नहीं होगा? गौरी सॉरी। स्वतंत्र तो फिर तुम्हें भी एक बात बताऊं? गौरी कैसी बात? स्वतंत्र कल हमारी मैडम है ना वो जिसने डायरेक्टर का ऑफिशिएटिंग चार्ज संभाला हुआ है, उसने मुझसे जुगल और जसवीर की ओर देखकर कहते कहते चुप हो जाता है। गौरी तो उससे क्या? स्वतंत्र एक मिनट मैं उधर होकर तुमसे बात करता हूँ, कहता हुआ मंच के अग्रभाग पर रहता है। उसका यह व्यवहार देखकर जुगल और जसवीर दोनों चौंकते हैं। जुगल जसवीर से अरे ये क्या गड़बड़ है? जसवीर मुझे तो गड़बड़ तगड़ी ही लगती है। जुगल चल उसके पास जाकर सुने। दोनों स्वतंत्र के पास जाने लगते हैं। स्वतंत्र दूर से ही उनको यार तुम रुको, मैं एक गुप्त बात करने लगा हूँ। जुगल ऐसी क्या बात है जो अपने यारों से भी छुपा रहा है? स्वतंत्र है हमारी कोई पर्सनल बात, बस एक मिनट जाओ उधर, मैं गौरी से गुटरगू कर लूँ। जुगल वो गौरी कोई तेरी महबूबा है? कब से बनी है? स्वतंत्र अब कब बनी है इसकी डेट तो मैंने नोट नहीं की, प्लीज़ बात करने दो यार। जुगल और जसवीर दोनों एक और जाते हैं। स्वतंत्र गौरी से फ़ोन पर बात करने लगता है जो दर्शकों को सुनाई नहीं देती। फिर कुछ देर बाद फ़ोन पर बात करने के बाद स्वतंत्र उन दोनों के पास आता है और विजयी मुस्कान होंठों पर बिखेरता कहता है। स्वतंत्र लो हो गई बात, कहने लगी अभी आ जाओ। जुगल ऐसा क्या कह दिया तुमने? स्वतंत्र मैंने कहा कि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की देख रही हैं, देख ले, अगर ये काम नहीं करवाएगी तो मैं अपने माँ बाप से हाँ कर दूंगा। जुगल तूने सच यही कहा था? स्वतंत्र और क्या? जुगल और जो तू गौरी से कह रहा था केसरिया मैडम ने तुमसे कुछ मंगवाया था, वो क्या चक्कर है? स्वतंत्र सच, मैंने ऐसा भी कहा था। जुगल तो और क्या? जसवीर की ओर मुड़कर क्यों जसवीर? जसवीर बिल्कुल। स्वतंत्र पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल गया, वैसे वैसी कोई बात नहीं। अब तुम दोनों अपनी अपनी हाथ पे लिखो, हमें अभी अभी मेरी डार्लिंग गौरी के पास जाना है। उसकी बात सुनकर जसवीर और
जुगल एक दूसरे की ओर भेद भरी नज़रों से देखते हैं तथा विंग में जाते हैं। उनके जाने के बाद स्वतंत्र अपने आप से बच गए। अगर भेद खुल जाता इनका क्या पता, आज यार हैं का लालच की खातिर दुश्मन बन जाते और मुझे ब्लैकमेल करते, कहता हुआ विंग में जाता है। तो यहाँ समाप्त होती है कड़ी दूसरी। तीसरी कहेंगे कल। तब तक नमस्कार नमस्कार।